जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को, सभी प्यारे प्यारे गुरु जी के संगत को जय गुरु जी। और हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी को, प्यारे प्यारे गुरु पा को शुक्राना गुरु जी, नंदम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, पर मतलब किन लफ्जों में गुरु जी का शुक्राना करें, कितनी बढ़ियाइयाँ गुरु जी की हम करें, जितनी भी गुरु जी की बढ़ियाइयाँ करें कम है संगत जी। क्योंकि हम अपने जीवन में जब मन में कुछ सोच रहे हैं, कुछ मन में मांग रहे हैं, और वो गुरु जी जब मन की बात पढ़ के और अपने हाथों से जब वो चीज़ कर देते हैं ना, तब संगत जी हमारी आंखों में ऐसे आंसू आते हैं, ऐसे आंसू आते हैं कि उन आंसुओं को, मतलब वो आंसू ही एक शुक्राना होते हैं गुरु जी के लिए। वो आंसू जो निकलते हैं वो शुक्राने के रूप में निकलते हैं कि ये क्या गुरु जी, ये कितने साल पहले मन में सोचा, कितने सालों से इस चीज़ की कोशिश की, और किस तरह से आपने, मतलब कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं ना मेरे ऊपर छोड़ दे, तो आपके ऊपर छोड़ने से गुरु जी किस तरह से आपने एक ऐसी चीज़ पॉसिबल करी कि कोई इंसान या हम आपके बच्चे कुछ चीज़ बहुत सालों से मन में सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रही, और आप ऐसे करा देते हैं कि वो हो गई। अरे उसके खुशी के आंसू जो होते हैं वो हमारे शुक्राने के आंसू होते हैं गुरु जी, वो हमारे खुश शुक्राने के आंसू होते हैं संगत जी। उस आंसू के थ्रू हम गुरु जी को शुक्राना करते हैं, खुशी के उसमें। तो शुक्राना सत्संग आप मेरा सुनिए, बहुत प्यारा सत्संग है गुरु जी का। संगत जी, मैं सत्संग आपको अपना सुनाती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी, मेरी बड़ी बेटी 7 साल की है, छोटी बेटी 4 साल की, तो शुरू से ही मेरा मन था बच्चों का बर्थडे हो सकता है इस सत्संग के थ्रू भी कई लोगों को गुरु जी कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो वो भी मैसेज का आपको इस सत्संग के थ्रू मैसेज मिलेगा कि आपको ऐसे ही करना चाहिए शायद। संगत जी, बहुत मन था मेरा कि मेरी बच्चियां जब पैदा हुई तो इनका जो जन्मदिन है वो हम अनाथ आश्रम में मनाएं। अनाथ आश्रम हो गया, देखिए वृद्ध आश्रम का तो मैं नाम नहीं लूंगी संगत जी, माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी, क्योंकि समाज है, समाज फिर होती है बातें। होता है कि कई लोग कहते हैं कि अपने, मतलब ठीक है संगत जी, वृद्ध आश्रम का नाम नहीं ले पाऊंगी, बस शब्द शायद मुंह पे नहीं आ पा रहे। पर हाँ, अनाथ आश्रम जो बच्चों का होता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सपना मेरा 7 सालों से था कि मेरे बच्चों का बर्थडे अनाथ आश्रम में मने और बच्चे उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। क्योंकि आपने देखा है आजकल लोग ऐसी अमीरी में इतनी पैसे वेस्टों में जाते जा रहे हैं कि केक लाते हैं, उसको मुंह उसके ऊपर कर देते हैं, उस केक को वेस्ट कर देते हैं, उस केक को खराब कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने, भगवान ने, सबके सभी धर्मों के सभी देवी देवताओं ने, उनके भगवानों ने उनको खाने पीने के लिए जितना दिया है उसको वेस्ट करना बहुत अजीब लगता है संगत जी। तो वो उस पे मुंह मार के उस केक को खराब कर देते हैं। सोचो संगत जी, इतना बड़ा केक अगर आप किसी अनाथ आश्रम में देंगे तो वहां के बच्चे कितना खुश होंगे, एक तो उस केक को खा के, और कितनी आपको दिल से दुआएं देंगे संगत जी। तो बचपन से नहीं, सॉरी संगत जी, माफी चाहूंगी, बहुत इमोशनल हो रही हूँ, आंखों में आंसू आ रहे हैं। गुरु जी ने सपना पूरा किया। 7 साल से सपना था मेरी बेटी का बर्थडे अनाथ आश्रम में ही बनाया जाए और बच्चे वहां उनके साथ सेलिब्रेट करें, सब मिलकर करें, एक परिवार बनकर करें। संगत जी, मैं इतने सालों में इतने अनाथ, दिल्ली के अनाथ आश्रम में फ़ोन करती थी, बहुत सारे नेट पे सर्च किए, मैंने कॉल किया, तो कुछ लोगों ने बोला नहीं हमारे अंदर आना अलाउड नहीं है। अब ठीक है संगत जी, उनके इशू, उनको अब हम, मतलब अब हम कुछ नहीं कह सकते, बट सब जगह की नेगेटिव बातें भी सुनने में आती है, पॉजिटिव भी सुनने में आती है। बट मेरा कहना ये है कि किसी भी अनाथ आश्रम वाले को शायद, अगर कोई पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो शायद मना नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कश्मीरी गेट में पालना के नाम से अनाथ आश्रम है, पालना के नाम से, वो आज का नहीं है, वो लगभग शायद 40-50 साल के आसपास पुराना है। मैंने वहां फोन किया, उन्होंने कहा हाँ आप बाहर केक दे के चले जाओ हमें, हम अंदर बच्चों को खिला देंगे। तो नहीं संगत जी, मेरा उस पर भी मन नहीं माना। उसमें हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वहां जाके उन बच्चों को भी देखो, तभी आप जमीन से जुड़े रहोगे, डाउन टू अर्थ रहना सीख पाओगे। माफी चाहूंगी संगत जी, थोड़ा सा सत्संग लंबा हो सकता है, पर मन है कि थोड़ा सा विस्तार में बातें हों।
तो उन सब लोगों ने मना कर दिया, सब सत्संग वालों ने, सॉरी संगत जी, सब आश्रम वालों ने, दिल्ली में जितने भी थे, मैंने सबसे 7 सालों में खूब कोशिशें करी। और हर बार बर्थडे आता था तो हर बार होता था काश मेरे बच्चे का बर्थडे अनाथ आश्रम में मने, काश मेरे बर्थडे का बर्थडे किसी आश्रम में मने। अब इस बार क्या हुआ संगत जी, एक माइका नाम से अनाथ आश्रम है, उन आश्रम वालों का माइका नाम से, उनका नाम माइका इसलिए कि वो आश्रम ऐसे है संगत जी, जिन लड़कियों के मायके नहीं हैं या डिवोर्स के बाद, या मतलब कोई विडो होती है उसके बाद मायके वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या उनकी कंडीशन नहीं होती, या किसी भी कारणवश जिन लड़कियों के पास घर नहीं है या जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है फेस कर रही हैं, पर वो मायके वाले कहते हैं नहीं यहाँ नहीं आना, आप जो भी है वहीं रहो, पर वो लड़कियां पिट रही हैं। तो ये जिन्होंने भी आश्रम खोला है, गुरु जी इनके आश्रम पे अपना आशीर्वाद इतना बना के रखना, इतना बना के रखना, हमारे हिस्से की खुशियां भी गुरु जी प्लीज उनको दे देना, क्योंकि जिंदगी में सबसे 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 सुंदर आश्रम मैंने पहली बार ये सुना है कि माई का नाम से उन्होंने बेटियों के लिए घर खोला है। जो बेटियां कहती है हमारा घर नहीं है, उन लोगों ने अपनी बेटियों के लिए घर खोला है। उनका जितना शुक्राना किया जाए गुरु जी, माफी चाहूंगी आपके साथ साथ जितना शुक्राना आपका कर रही हूँ उस उतना ही शुक्राना उन माई के आश्रम बनाने वाले जो भी भैया, अविनाश जैन भैया शायद नाम है उनका, या जिन्होंने भी शुरुआत करी, या जितने भी टीम उसमें है, उन सबका शुक्राना कि उन्होंने इतना अच्छा आश्रम खोला कि लड़कियां वहां जाकर अपनी जिंदगी जी रही हैं, कम से कम घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं फेस कर रही, पिट नहीं रही, मारा पीटा नहीं जा रहा, वो अपने बच्चे भी ले गई हैं। कई कई घरों से ऐसे भी निकाल दिए जाते हैं कि जहाँ बेटियां पैदा हुई, जी जाओ हम नहीं रखेंगे, बेटी पैदा क्यों कर दी। वहां संगत जी इतना ध्यान रखा जा रहा है, माँ का भी बच्चों का भी, इतना प्यार से सब मिलके बनाते हैं, सब मिलके खाते हैं। वहीं पे उन्होंने सबने खेत में भी प्यार से छोटे छोटे सब्जियां उगाई हुई हैं। कुछ डोनेशंस आती हैं, डोनेशंस क्या, बस ऊपर वाले के भरोसे, वो कहते हैं ना, वो भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। तो ऊपर वाले के भरोसे, ऊपर वाले ने जिन्होंने वो आश्रम खोला उनको इतना आशीर्वाद दिया हुआ है, वो उनको जिम्मेदारी जो दी है ना कि तुम यहाँ जितनी भी लड़कियां ऐसी आ जाए परेशान, उनको खाने की चिंता नहीं करनी। तो सच में संगत जी वहां वो लड़कियों के खाने का इंतजाम वो ऊपर वाला कैसे करा रहा है, वो ऊपर वाला ही जानता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी मैं जुड़ी हुई थी पिछले 1 साल से इंस्टाग्राम पे, उन आश्रम वालों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार सा हो गया था कि यार एक ऐसी जगह भी खुल गई, बस अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, एक ऐसी जगह भी खुल गई। तो हर लड़की के लिए एक ये हो गया कि हाँ, अगर हमारा घर ससुराल या मायका हमारा नहीं है तो हमारा कहाँ है, नज्जफगढ़ में मायका नाम से स्वीट होम गर्ल्स आश्रम है। आपकी भगवान ना करे, देखो मैं तो कहती हूँ भगवान ना करे जरूरत पड़े, पर कलयुग में जी रहे हैं तो कभी जरूरत पड़े तो वो आप मतलब वो जगह है, शायद मेरे सत्संग में किसी को किसी के सवालों का जवाब मिल सके। इतने अच्छे तरीके से सब मिलकर, पर्सनल मतलब पर्सनल तो क्या, पर अलग अलग रूम है, एक रूम में 4 लोग रहते हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम, साफ सुथरा किचन, मिलकर बनाना, मिलकर खाना, टीवी का मिलकर देखने का हॉल बहुत बड़ा, बहुत सुंदर गार्डन, बहुत अच्छा बच्चों के लिए पार्क एरिया, बहुत सुंदर, जितनी तारीफ की जाए कम है। ऊपर वाला उनको इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, उनको इतना ब्लेस कर रहे हैं कि उनकी एक और ब्रांच हरियाणा में खुल गई। तो सोचिए इसका मतलब, इतनी औरतें परेशान है ना, तो बस गुरुजी इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग पे वापस आती हूँ, माफी चाहूंगी। मैंने इतने दिनों से जब सोचा तो इस बार 3-4 दिन पहले मैंने कहा अरे यहाँ तो बर्थडे की बात करती हूँ, वहां बात करी, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल हमारे यहाँ अलाउड है, हमारे यहाँ अंदर डेकोरेशन भी होती है, आप आके बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, यहाँ बच्चे सारी लेडीज आप सब आके इनके साथ डांस इंजॉय, मतलब एक जिंदगी जी, मतलब इन लोगों के साथ जिए। तो संगत जी बहुत खुशी हुई, मतलब एक दबी आवाज में मैंने, संगत जी गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग, मतलब दिल से प्यार से, देखिए संगत जी करते तो सब प्यार से, पर कई बार ना हमको बहुत ज्यादा प्यार आता है कि गुरु जी कोई चीज आंखें बंद करके सिर्फ सोची, और आप ऐसे बेटी की, जैसे बेटी की ख्वाहिशें पूरी करते हैं ना, कि मेरी बेटी ने ये चीज सोची, बस बेटी को मिलनी चाहिए, वो चीज आपने की, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मुझे ये लग रहा था संगत जी मतलब मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद उनको ये होगा कि इतने सालों से इसने इतने अनाथ आश्रमों में पता किया है सब जने, क्योंकि पहले भी वो राजी हो जाया करते थे संगत जी, बट जब मैं कॉल करती थी तो वो एक नेगेटिव वो आ जाता ना कि ये आश्रम, कुछ आश्रम मतलब नहीं किसी के लिए बोलना चाहिए, बट उनको यही हुआ कि जब होता ही नहीं है तो ये क्यों कह रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है यहाँ से बात करके डिटेल्स मेरे को बता दे, अगर मुझे लगेगा
तो मैं बात कर लूँगा। संगत जी मैंने बात करी, मैंने उनको डिटेल्स भेजी कि देखो उन्होंने खाने का मेन्यू भी भेज दिया कि आप अलग-अलग पैकेज है वहाँ पे कि इतने रुपए में ये खाना होता है। और संगत जी बहुत अच्छा खाना वहाँ पे, इतना अच्छा उन लोगों को वहाँ पे इतना प्यार से क्या मैं बताऊँ संगत जी, बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुजी के आशीर्वाद से। फिर मैं अंदर ही अंदर डरे जा रही थी कि काश बुकिंग हो जाए, बुकिंग हो जाए, बुकिंग हो जाए। मैं गुरुजी से बस यही कह जा रही थी, गुरुजी मेरे बच्चे का ना बर्थडे इस बार यहीं मना देना प्लीज। संगत जी शाम को मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि मैंने वो जगह कर दी बुक। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी मैं उसमें ना आपको खाने का मेन्यू बताना चाहूंगी, ऐसे बताना नहीं चाहिए पर मेरा मन है क्योंकि कितनी संगतें मैसेज सुनेंगी और किसी का मन कर जाए कि आप अपना वहाँ बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी सेलिब्रेट उन लोगों के साथ करना चाहें, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि उन लोगों ने वहाँ पे स्नैक्स का भी ध्यान रखा, लेडीज बच्चे सबके लिए गोलगप्पे स्नैक्स रखे, खाने का भी पूरा उन लोगों ने ध्यान रखा जिसमें रोटी पूड़ी पनीर मटर की सब्जी दाल चावल और खीर और ये सब सलाद और ये सब कुछ। संगत जी इतना स्वाद, इतना स्वाद। और जो हमने मतलब पैकेज लिया था उसी में डेकोरेशन थी और अंदर इतना स्वाद, एकदम ताजा गर्मा गर्म, सब लोगों को इतना अच्छे से खाने को मिला, हम लोगों ने उनके साथ मिलकर खाया। इससे ज्यादा खुशी गुरुजी, इससे ज्यादा अच्छा बर्थडे आपके आशीर्वाद से आज तक नहीं मतलब आज तक नहीं बना, आज तक नहीं बना। इससे ज्यादा अच्छा बर्थडे किसी का, मैं कहूंगी यहाँ से ज्यादा अच्छा बर्थडे कभी किसी का नहीं बन सकता। आप भले ही करोड़ों रुपए का मतलब बैंक्वेट हॉल, बड़े से बड़ा होटल, लीला ताज ये भी बुक कर लीजिए संगत जी, माफी चाहूंगी, ये सुकून कहीं नहीं मिल सकता, ये वाला सुकून कहीं नहीं मिल सकता जो यहाँ मिला। उन बच्चों के साथ थोड़ा सा डांस किया, वो बच्चे सब खुशी खुशी, बच्चों ने, हमारे बच्चों ने उनके साथ सेलिब्रेट किया, तो शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी इसी बीच में संग आपको और बताऊंगी, जब हम जा रहे थे रास्ते में, एक तो अब दिन मतलब जब हस्बैंड ने बुक करा तो 2 दिन थे, तो हस्बैंड ने बोला बुकिंग हो गई है। फिर मैंने वहां एक कॉल करी, उन्होंने कहा हाँ जी बुकिंग हो गई है आपकी, परसों का आपकी बेटी का बर्थडे का। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जाते टाइम का भी आप सुनिए, जाते टाइम क्या हुआ कि वो फोन नहीं उठा रहे थे सुबह से ही। अब मेरी थोड़ी सी दिल की धड़कनें रुक गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, फोन नहीं उठा रहे। एक बार कंफर्मेशन हो जाती है, हम जब जा रहे थे रास्ते में कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ। मैंने गुरुजी के हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ, उनको चूमा, मैं कहा गुरुजी प्लीज कुछ, मतलब आप बैठे हो वहां पे जो भी है, क्योंकि एक थोड़ा सा मेरे को आ गया कि कहीं वो लोग भूल तो नहीं गए, या कहीं वहां पे केस आते रहते हैं ना संगत, संगत जी डोमेस्टिक वायलेंस वाले या ऐसे कुछ भी वट, या इन लॉज वगैरह जैसे वापस लेने भी आते हैं कई लोग अपने भाई सोल्यूशन करके, क्योंकि वो लोग सोल्यूशन करवा के भी वापस भेजते हैं घर सही करके। इसलिए भी शुक्राना गुरुजी, इस चीज का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं फोन पे फोन करे जाऊं, मैं गुरुजी से कहूँ गुरुजी संभाल लेना कुछ हो ना जाए। संगत जी हस्बैंड के फोन से किया तो नहीं उठे, जब एक बैक कॉल आई, जब उन्होंने बोला हाँ जी आपकी बुकिंग है, मैंने गाड़ी में गुरुजी के ब्रेसलेट को सर मत्थे लगा के चूम के गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी आपने बात करा दी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु। फिर संगत जी एक छोटी सी बात और हुई, अब पहुंचने से 1-2 मिनट पहले रास्ते में जाम मिल गया, तो बहुत ज्यादा गंदे वाला जाम मिल गया, तो मेरे हस्बैंड के मुंह से ऐसे निकल गया नॉर्मल, ये क्या करती रहती है, कैसी कैसी जगह बर्थडे मनाने की बोल देती है, मतलब ऐसे बोले ये कौन सी प्लानिंग बना लेती है तू। तो मैंने ऐसे गुरुजी को देख के कहा गुरुजी तो आपने मतलब अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा कर देना कि अभी हस्बैंड के मुंह पे कुछ हो रहा है, मेरे अंकल जी के मुंह पे कुछ हो रहा है, और वहां जाने के बाद दिल में कुछ हो, वही हुआ संगत जी। जैसे ही अंदर गए हस्बैंड ने वहां सबके साथ मिलके केक काटा, सबने मिलके बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मिला। संगत जी सॉरी आपको थोड़ी आवाज समझ नहीं आ रही होगी, माफी चाहूंगी। हस्बैंड की आंखों में वो वाले आंसू आए जो बाहर तो नहीं निकल रहे थे पर मुझे दिखे, हस्बैंड की आंखों में आंसू आए संगत जी, सच में हस्बैंड की आंखों में आंसू आए। मैं देख के हैरान रह गई संगत जी कि अब ये कुछ और बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और गुरुजी ने वहां का जो माहौल बनाया, गुरुजी ने कई बातें बिना बोले फील करा दी, उनको दिख रहा था कि मेरी बेटी का इससे अच्छी जगह बर्थडे नहीं बन सकती, ये सब गुरुजी की वजह से हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपका शुक्राना करने के बाद मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे उन आश्रम वालों के बारे में भी पूरा बताऊंगी,
पूरा बताऊंगी कि वहाँ कैसा माहौल है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है, किस किस चीज़ के रूम है, कैसे कैसे वहाँ रहने का तरीका क्या क्या है, क्या क्या नहीं, पूरा बताऊंगी। वो इसलिए संगत जी कि लोगों को लगता है कि आजकल हम वीडियो बना के डाल रहे हैं या ये नहीं, संगत जी सोशल मीडिया के थ्रू एटलीस्ट ये बातें वहां तक पहुंच रही हैं जहां जिनको जरूरत होती है, ताकि यूनिवर्स भगवान के थ्रू उस तक ये बात पहुंचे। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी माही कपूर मेहंदी रत्ता के नाम से है, माही कपूर मेहंदी रत्ता के नाम से। मैं इस पे उन आश्रम वालों का भी शुक्राना करूंगी। मैं पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहती थी संगत जी, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम आईडी पे उन सत्संग वहाँ पे सॉरी उन आश्रम वालों के बारे में बताऊंगी, वहाँ लड़कियां किस तरह से खुद को, कैसे ऊपर वाले ने एक माई का नाम से आश्रम खुलवाया और उस मायके में खुशी खुशी बच्चे प्यार से, वो लड़कियां वो आंटियां वो सब रह रहे हैं। वहाँ डिलीवरी है संगत जी। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, कई औरतें वहाँ प्रेग्नेंट भी आती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होकर प्रेग्नेंट भी आती हैं, वहाँ डिलीवरी होती है, प्यारी प्यारी बेटियां पैदा हुई हैं। अभी 20 दिन पहले वहाँ एक छोटी सी बेटी पैदा हुई है, उससे मिले, हमने उसको गोद में लिया, बहुत अच्छा लगा। ऊपर वाला देख रहा है उनके ससुराल वालों को या बच्ची के पिता को, जिसने किसी लड़की की शादी करके उस लड़की को ऐसे बच्चा पैदा करने के बाद छोड़ दिया। संगत जी, हम ससुराल वालों को इसलिए बोलने पे मजबूर हो जाते हैं, माफी चाहूंगी, ससुराल वालों को बोलने का शौक नहीं है, पर बोलने पे इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि जो लड़का ये जो करता है ना, ये ससुराल वाले जो परवरिश देते हैं उससे लड़का ऐसा करता है। अगर आप अच्छी परवरिश दोगे ना तो आपका बेटा ऐसी हरकतें नहीं करेगा कि वहां वो जितनी भी बच्चियां हैं, वहां जितनी भी औरतें हैं, वो सब जितनी भी अपने पतियों से परेशान है, वो पतियों से नहीं है, वो पतियों की जो परवरिश बचपन से दी गई है, एक गंदी परवरिश उनको मिली है। उनको एक औरत की, एक बेटी की, एक माँ की, एक बीवी की, एक इज्जत करनी नहीं सिखाई। जिन ससुराल वाले, या कहते हैं ना पेरेंट्स के हाथ में होता है सिखाना, तो पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं कि जग जननी से ही ये जीवन है, माँ दुर्गा से ही ये जीवन है, माँ काली से ही ये जीवन है, माँ औरत से ही ये जीवन है, जग जननी से ये जीवन है। क्यों शिव नाम से पहले पार्वती है, क्यों राम नाम से पहले सीता है, क्यों कृष्ण नाम से पहले राधा है, क्यों ऐसा क्यों है? लक्ष्मी गणेश ही क्यों बोला जाता है, गणेश लक्ष्मी नहीं बोला जाता? तो संगत जी, कुछ ससुराल वाले मतलब ये बताना ही भूल गए कि औरत की इज्जत, अगर तुम अपनी माँ की इज्जत कर रहे हो, जो लड़के ऐसे होते हैं हमारी माँ, तो जिसने तुम्हें माँ बाप बनाया है उसके लिए भी ससुराल वालों को, देखिए संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगी सब जगह ससुराल वाले गलत, पर हाँ, अगर कोई औरत किसी चीज पे आवाज उठा रही है तो गलत के खिलाफ ही उठा रही होगी। किसी को पागल नहीं है कोई कि अगर कोई लड़ रहा है या कोई बात कर रहा है, मैं किसी के लिए, मैं सबके लिए कह रही हूँ संगत जी, पर्सनल किसी एक के लिए नहीं है, पर परवरिश, काश आप अपने बच्चे को, बेटे को परवरिश ऐसी दे सकते कि वो एक औरत की इज्जत कर पाता और माँ दुर्गा के नजरों में अच्छा बन पाता। अच्छा बनेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा बनेगा तो बुरा मिलेगा। करने का फल सब यही है संगत जी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वहां इतना ही कहना चाहूंगी संगत जी, सॉरी बहुत ज्यादा इमोशनली सत्संग था शायद मेरा, माफी चाहूंगी, पर वहां जब देखा तो इमोशनली हो गया कि बाप होने के बावजूद वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब लानत होती है संगत जी ऐसे ससुराल वालों पे। और अगर तुमने अपने बच्चे अनाथ करवाने हैं, तुमने एक बीवी लाके अनाथ करनी है, तो तुम्हारे बाप, सॉरी संगत जी मैं माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा गलत शब्द यूज कर गई, तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को उसी टाइम अनाथ क्यों नहीं किया? लड़ाई झगड़े तो उस टाइम भी हुआ करते थे, कोई भी इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं आया, कोई भी नहीं आया। लड़ाई झगड़े जैसी बात या ससुराल में विपता जैसी बात तो श्री राम जी के घर में भी नहीं बची, श्री राम जी के घर में भी ये चीज हो गई संगत जी। तो उस टाइम पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मम्मियों को क्यों नहीं छोड़ा, क्यों उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, हम तो बीवी छोड़ देंगे, है ना? काश उन्होंने भी वो डिसीजन लिया होता तो आज इन औरतों की जिंदगी बर्बाद होने से ठीक होता। माफी चाहूंगी, माफी चाहूंगी गुरु जी, माफी चाहूंगी संगत जी, माफी, सॉरी संगत जी। पर आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे स्वीट माइका स्वीट गर्ल्स होम आश्रम के नाम से डाल के देखेंगे तो आप लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप लोग भी रो पड़ेंगे। इसीलिए संगत जी, मेरे मुंह से बहुत गुस्से में भी ऐसे शब्द निकल गए। शायद गुरु जी ये सत्संग जिनको सुनवाए शायद कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं, और ये गुरु जी ने शब्द निकलवाया, ये मैं मानती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपने बच्चे का बर्थडे वहां मनवाया, बहुत सुंदर बर्थडे मनवाया। संगत जी, मेरा सत्संग यही मैं अपना समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।